हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 7 आप लोगों के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का लेक्चर होने वाला है। ठीक है ना, मैं कल के ही लेक्चर पे इसको ऐड करता बट बहुत ही लंबा लेक्चर जाता और आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आता। कल के लेक्चर पे एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको चीज़ें जो है वो याद रहेंगे और आज की इन चीज़ों के साथ आप रिलेट कर लोगे। कल हमने देखा कि एक बिजनेस में तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक पर्सन होता है, दूसरा एसेट्स होते हैं और इसके एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, ठीक है, इनकम्स। यानी कि हमने देखा पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा एसेट्स का अकाउंट होता है जिसको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। एक बिजनेस में एसेट्स का अकाउंट को हम रियल अकाउंट बोलते हैं और नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जहां पे हम, क्योंकि अकाउंट का मतलब ही है कि हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी ट्रांजैक्शंस को एक सेपरेट हेड में। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पे हम पर्सन के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, चाहे आपका नेचुरल पर्सन है, चाहे आपका आर्टिफिशियल है, चाहे आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, ठीक है ना, उनके रिलेटेड हम जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं हम पर्सनल अकाउंट पे। ओके, क्लियर। उसके बाद जो रियल अकाउंट है, अकाउंट का मतलब ही है, फिर से बोलूँगा, अकाउंट का मतलब है रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को अंडर ए पर्टिकुलर हेड। रियल अकाउंट में हम ऐसी चीज़ों की ट्रांजैक्शन करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस हम ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं रियल अकाउंट के अंडर जो एसेट्स के रिलेट होंगे। ठीक है ना, बिजनेस में जो भी एसेट्स होंगी उसको हम रियल अकाउंट के अंडर ही रिकॉर्ड कर लेंगे और बाकी जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, ठीक है ना, गेन्स होंगे या इनकम्स होंगे, उनको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, किस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। और जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ ली वहाँ पे हमने देखा कि हर एक डेबिट के साथ आपको क्रेडिट अमाउंट मिलेगा। अगर 500 आपसे डेबिट हो रहा है आपके बिजनेस से, जो भी अकाउंट से, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, तो 500 रुपीज़ क्रेडिट भी हो जाएंगे। अब इन चीज़ों को हम रूल्स के साथ सीख लेंगे। बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। हालांकि ये जर्नल का पोर्शन है, इसके बाद हमें जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 8 जो होगा अकाउंटेंसी का, उस पर हम जर्नल करेंगे। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है जर्नल में, लेकिन आपको अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि वो कन्फ्यूजन मैं आपको यहाँ पे ही ख़त्म करवा दूंगा। जो मेजर डाउट था आप लोगों का, नंबर फर्स्ट है कि आप ये बात हमेशा के लिए याद रखेंगे, जो आपका कैपिटल है, जो आपकी ड्राइंग है, ये आपका क्या है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। कभी भी इसको नॉमिनल अकाउंट से नहीं रिलेट करना। अक्सर आप गलत करते हो, ड्राइंग को आप नॉमिनल अकाउंट मानते हो, ड्राइंग को आप हमेशा एक्सपेंस मानते हो बिजनेस का, हालांकि ये एक्सपेंस नहीं है बिजनेस का। बिजनेस में क्या होता है, जो कैपिटल होती है, जब ड्राइंग करता है कोई ओनर, तो बिजनेस में उसका जो कैपिटल है वो रिडक्शन होता है, उस पर कम, यानी कि वो अमाउंट कम हो जाता है। मैंने कल भी समझाया आपको। सपोज एक बिजनेस में कैपिटल 10 लाख का है, ओनर ने 1 लाख पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, इसको हम ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग या ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही 1 लाख, अब आपका कैपिटल कितना रहा, 9 लाख, ठीक है ना। ये रिडक्शन है, एक्सपेंस तो नहीं है बिजनेस का, क्योंकि ना तो इस अमाउंट से हमने सैलरी दी, ना कोई परचेज किए, तो ये एक्सपेंस में नहीं आएगा, ठीक है ना। ड्राइंग और आपका कैपिटल जो है ये पर्सनल अकाउंट के अंडर ही आता है। अब हम रूल्स में सीखेंगे और इसके बाद जो एग्जांपल्स मैं आपको करवा दूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी कर लो। एक मैंने होमवर्क भी रखी है, ठीक है, बहुत सारी ट्रांजेक्शंस रखता लेकिन क्योंकि अब स्टार्टिंग है, इनिशिएशन है इसका, तो स्टार्ट में मैं आपको कुछ ही कम ही वर्कलोड दूंगा, ठीक है ना। आगे आगे हम और भी कर लेंगे। देखिए रूल क्या बताता है, मैंने आपको कल बताया पर्सनल अकाउंट के लिए अपना रूल लगेगा, ठीक है, रियल अकाउंट के लिए अपना रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट के लिए अपना रूल लगेगा, और वो रूल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आप हर एक जगह पे, हर एक टीचर से यही रूल्स पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी एग्जांपल्स के साथ करवा दूंगा जहाँ पे आपको थोड़ा एज मिलेगा, ठीक है, बाकी से आपको थोड़ा एज मिलेगा। चलिए, पर्सनल अकाउंट, यानी जब भी हमें कोई पर्सनल अकाउंट आएगा, 3 टाइप्स के पर्सनल अकाउंट है, पता है हमें, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जब भी बिजनेस इसके साथ डील करता है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन पर्सन के साथ हुई या आर्टिफिशियल पर्सन के साथ हुई या रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुई, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ हुई, तब आपको कौन सा रूल लगाना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर एंड
क्रेडिट द गिवर। आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जो रिसीव कर रहा है, जो भी पर्सन रिसीव कर रहा है, चाहे पर्सन होगा नेचुरल, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन होगा, चाहे रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो रिसीवर है, अगर वो बिजनेस से कुछ लेता है, रिसीव करता है, चाहे पैसे रिसीव करता है, चाहे गुड्स रिसीव करता है, मतलब वो रिसीवर है एट द एंड, ठीक है ना, तो हम उसके अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, ठीक है ना, उसके अकाउंट को, उस रिसीवर के अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। और क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना, क्योंकि हमारा बिजनेस इसको क्रेडिट करता है और हम उस चीज़ को क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल याद रखना, पर्सनल अकाउंट में आपको रूल रखना है याद, जो रिसीव कर लेगा उसको डेबिट कर लेंगे और जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना, हम उसको उसका जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, रियल अकाउंट के लिए चूंकि यहाँ पे हम देखो पर्सन में क्या होगा, या तो गिवर होगा या तो रिसीवर होगा, ठीक है ना, क्योंकि पर्सन है, पर्सन या टेकर होता है या रिसीवर होता है, सॉरी, या टेकर रिसीवर होता है या वो हमें चीजें देता है, ओके, या गिवर होता है। ओके, ये पर्सन क्रेडिट था। अब रियल में क्या होता है, एसेट्स होते हैं। एक बिजनेस में एसेट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। और बिजनेस में या तो एसेट्स आएंगे बिजनेस में, या तो एसेट्स चले जाएंगे। जब हम परचेज कर लेंगे तो उस वक्त एसेट्स आ जाएंगे, जब हम सेल कर लेंगे तो उस वक्त एसेट जाएगा। चाहे आपका फिक्स्ड एसेट है, चाहे आपका करंट एसेट है, जो भी एसेट है, टेंजेबल जो भी एसेट आपके यहाँ पे है, उन सब के बारे में यही रूल लगेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि एक बिजनेस में या एसेट आएगा बिजनेस में, या एसेट चला जाएगा, या परचेज कर लेंगे एसेट को, या कोई एसेट हम सेल कर लेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट कम्स इन उसको डेबिट करना है। जो भी एसेट इंक्रीज होगा बिजनेस में जो भी एसेट आया, ठीक है ना, उसको हम इंक्रीज कर लेंगे या उसको हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है ना। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और उसके बदले जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर लेंगे। लेकिन एसेट अगर आपके देखो कभी ऐसा भी होता है, एक साइड से आपको पर्सनल का रूल लगेगा, एक साइड से रियल का लगेगा, वो आपको आगे कुछ देर में पता चलेगी। फिलहाल याद रखना, जब भी आपकी बिजनेस में एसेट आता है उसको डेबिट कर लोगे आप, जब भी आपके बिजनेस से एसेट जा रहा है उसको क्रेडिट कर लोगे। एग्जाम्पल मैं यहाँ बताता, लेकिन थोड़ा आपको मुश्किल होगा यहाँ समझने में। 5 मिनट के बाद आप खुद ही बता देंगे कौन सा एसेट, कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कौन सी क्रेडिट होगी, क्योंकि एग्जाम्पल इसके साथ मैं समझाता हूँ। अक्सर आपको यहाँ पे ही बताया जाता है एग्जाम्पल, बट मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट होगा। नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको क्या बता दिया, एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं या इनकम्स और गेन्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हम इन्हीं चीज़ों को रखते हैं, ठीक है ना। बिजनेस में क्या एक्सपेंस है, बिजनेस का ही एक्सपेंस, पॉइंट ऑफ व्यू हमें बिजनेस का रखना है। बिजनेस का जो भी एक्सपेंस है या बिजनेस में कोई लॉस हुआ, ठीक है ना, बिजनेस में जो भी एक्सपेंस है या बिजनेस का जो भी लॉस हुआ उसको हम डेबिट कर लेंगे। जो भी इनकम आई बिजनेस के लिए, जो भी गेन हुआ बिजनेस का, उसको हम क्रेडिट कर लेंगे। तो रूल क्या है इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस। बिजनेस के जो भी एक्सपेंस है, सैलरी दे रहे हो आप, रेंट पे कर रहे हो, ये एक्सपेंस है बिजनेस का, ठीक है ना, इसको हम सैलरी अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है ना। या कोई लॉस हुआ, आपके वाईफायर लॉस होता है, ठीक है, ये सब हम जर्नल पे हमें अच्छे से करना है। फिलहाल रूल्स आप यहाँ पे सीख लो, आगे कुछ एग्जाम्पल्स है उनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। कहीं कुबार तीनों अकाउंट होंगे उस वक्त क्या ट्रीटमेंट होगी वो सब मैं आपको आज यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। सो नॉमिनल अकाउंट क्या रूल बताता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बिजनेस में कोई एक्सपेंस है उसको हम डेबिट कर लेंगे, कोई लॉस है उसको, उस अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है। और जो इनकम आ रही है बिजनेस में या गेन हो रहा है बिजनेस का, उसको क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। अब इन तीन अकाउंट्स के रूल्स को हम नीचे अप्लाई कर लेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेंगे और देख लेंगे किस तरह से डेबिट होता है, किस तरह से क्रेडिट होता है। अब फिर से आप यहाँ पे थोड़ा रिपीट कर लो, क्या था पर्सनल अकाउंट के लिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस के व्यू पॉइंट से आपको देखना है। याद रखें, बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा ये आप लोगों के लिए अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे। हम बिजनेस की ही अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी बिजनेस में कोई रिसीवर होगा उसको हम डेबिट कर लेंगे और कोई गिवर होगा उसको हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है ना।
उसके बाद रियल अकाउंट में हमने देखा एसेट्स के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे हम वहां पे, एक्सेप्ट डेटर, ठीक है ना, एक्सेप्ट डेटर, वो मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि वो आपके पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है। एक्सेप्ट डेटर, बाकी सब एसेट्स को यही ट्रीटमेंट होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। तो ये रियल अकाउंट का है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस लॉसेस को हम डेबिट कर लेंगे और गेन्स और इनकम उसको हम क्रेडिट कर लेंगे। और एक बात आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को आप अपने बैंक अकाउंट के साथ रिलेट मत करो क्योंकि वहाँ पे वो बैंक अपने हिसाब से वहाँ पे इंट्रीज कर रहा है। आप अपने बिजनेस की ही यहाँ पे बात कर रहे हो, बिजनेस में आपको किस तरह से अकाउंटिंग करनी है। ओके, अब एग्जाम्पल्स के थ्रू ही इन रूल्स को अप्लाई कर लेंगे। पहली एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बता दी, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹1 लाख। आपको कुछ इस तरह से ट्रांजैक्शन दी होगी और आपको बोलेंगे ये जर्नल पे रिकॉर्ड करो। अभी हमने जर्नल नहीं पढ़ा, आगे पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करने को नहीं बता दूंगा। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप आइडेंटिफाई कर लो कौन सा अकाउंट क्या है, उसके लिए क्या रूल लगेगा, किस अकाउंट का रूल लगेगा। ये जो पहली वाली एग्जांपल है बहुत ही सिंपल है। मशीनरी को परचेज किया, मतलब मशीनरी क्या है, एसेट है। एक बिजनेस में मशीनरी क्या है, ये एसेट होता है, लॉन्ग टर्म एसेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी हमें, चाहे शॉर्ट टर्म एसेट है, कोई फर्क नहीं, सिंपली एसेट है, ठीक है ना। एसेट है ये बिजनेस में, तो मशीनरी एसेट आया। फॉर कैश, और कैश क्या होता है, कैश भी आपका एसेट होता है, मोस्ट एब्सोल्यूट एसेट, ठीक है ना, लिक्विड, मोस्ट एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट, ठीक है। कैश आपका एसेट है, ठीक है ना। तो इस पे आप क्या ट्रीटमेंट लगाओगे, दोनों रियल अकाउंट में आपको दिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एसेट है तो दोनों को रियल अकाउंट का ही रूल लगेगा, गोल्डन रूल लगेगा रियल अकाउंट का। मशीनरी एसेट, कैश एसेट दोनों रियल अकाउंट से बिलोंग कर रहे हैं। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पे देखो आपकी बिजनेस में क्या आ रहा है और आपके बिजनेस से कौन सा एसेट जा रहा है, क्योंकि हम एसेट को ही डेबिट व्हाट कम्स इन लगाते हैं और क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगाते हैं। तो आप अगर देख लोगे मशीनरी जो है आपकी बिजनेस में आ रही है, मतलब मशीनरी का जो अकाउंट होगा, मशीनरी का अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है ना। और कैश का अकाउंट जो होगा, आपकी बिजनेस से कैश जा रहा है, कितना जा रहा है, 1 लाख जा रहा है, यानी कि आपने 1 लाख कैश दिया तभी आपके पास मशीनरी आई। आपकी बिजनेस से 1 लाख कैश चला गया, व्हाट गोज आउट, उसको क्या करना है हमें, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपकी बिजनेस से जा रहा है, जो भी एसेट निकल रहा है आपके बिजनेस से, उसको हम क्रेडिट कर लेंगे। सिंपल सी बात है, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, हमारे बिजनेस में आया, और कैश अकाउंट चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम इसको क्रेडिट कर लेंगे। मशीनरी को डेबिट कर लेंगे, कैश को क्रेडिट कर लेंगे। चलिए कुछ और भी कर लेंगे, ठीक है। सोल्ड मशीनरी फॉर 50K इन कैश, ठीक है। अभी इन कैश की बात कर रहा हूं मैं, 50,000 के लिए मैंने कोई मशीनरी को सेल किया। मशीनरी सेल किया मतलब पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है ये किस अकाउंट से बिलोंग कर रहा है। मशीनरी आपका एसेट है और किसके लिए आपने सेल किया, कैश वहां से लिया आपने, ये भी एसेट है। अब फिर से आप रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी आपसे चली जाती है क्योंकि आपने सेल किया, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पे, ठीक है, क्रेडिट होगा मशीनरी अकाउंट। और कैश आपके बिजनेस में आ रहा है, कैश भी एसेट है, तो कैश अकाउंट को आप डेबिट कर लेंगे, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट वाला ऊपर लिख रहे हैं, जर्नल में सिखा दूंगा अच्छे से, फिलहाल याद रखना कौन सा रूल लगाना आप सीख लो। यहाँ पे मेरा मकसद है यहाँ पे आप रूल सीख जाओ, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब यहाँ पे जब आप देखोगे एसेट के साथ डेबिट लगा है, आपको समझ आएगा कि हाँ कैश हमारे बिजनेस में आया है, 1 लाख जो भी है, अमाउंट अभी मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। सिंपली आप याद रखना कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो मशीनरी यहाँ पे जा रहा है, मशीनरी क्रेडिट होगा। अब देखो और एक क्वेश्चन, सोल्ड फर्नीचर टू रामलाल वर्थ ₹10 लाख। लेकिन मैंने यहाँ पे ये बात नहीं बता दी है आपको कि मैंने कैश पे इसको क्या ट्रांजैक्शन कैश पे हुई है
ये मेंशन नहीं है केस पे यहाँ पे, ठीक है, केस का यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। तो ये 10 लाख क्या है, ये कीमत है इस फर्नीचर की, ठीक है ना। ट्रांजैक्शंस को अच्छे से समझ लो, ट्रांजैक्शन का नेचर समझना आप जान लो, बहुत ही ईजी होगा आप लोगों के लिए, बहुत ही ईजी होगा। ट्रांजैक्शन है कि मैंने फर्नीचर मतलब बेच दिया, सेल किया, किसको दिया मैंने, रामलाल को, रामलाल को दिया। उसकी कीमत कितनी थी, 10 लाख। ये इस ट्रांजैक्शन पे मेंशन नहीं कि मैंने कैश लिया, इसका मतलब कैश जब नहीं लिया, ये मैंने क्रेडिट पे ही दिया था, ये मैंने क्रेडिट पे ही ट्रांजैक्शन हुई। जब कैश का जिक्र नहीं होगा, आपको समझना है कि ये क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुई जब पर्सनल अकाउंट के साथ ऐसा होगा। तो आपको फिर से आइडेंटिफाई करना है, फर्नीचर आपका एसेट है, रियल अकाउंट आपकी ट्रीटमेंट लगेगी, रियल अकाउंट का फार्मूला लगेगा एसेट भी। रामलाल आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, सिंपली पर्सनल अकाउंट है, और इसको हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। अब देखो वहां पे हमने दोनों जगह देखा था रियल अकाउंट की ट्रीटमेंट लगती थी। यहां पे क्या लग रहा है, एक जगह पे आपका रियल अकाउंट का फार्मूला लगेगा, दूसरी जगह आपका पर्सनल अकाउंट का फार्मूला लगेगा। ओके, और ये बात याद रखना, अगर पर्सनल अकाउंट का फार्मूला में अगर ये अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रियल अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा दोनों डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा जिस भी ट्रांजेक्शन में डेबिट होता है उतना ही अमाउंट उसका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक डेबिट हो रहा है, दूसरा डेफिनेटली क्रेडिट होगा, अगर ये डेबिट होता तो ये क्रेडिट होता। लेकिन अब हम देख लेंगे कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है। हमने आइडेंटिफाई किया ये एसेट है, रियल अकाउंट है, ये क्या, अब जब हमने देखा तो हमें दिमाग में आएगा रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब फर्नीचर हमारे बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो फर्नीचर अकाउंट जो है आपका क्रेडिट होगा। ओके, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होगा। अब रामलाल से देखेंगे ये पर्सनल अकाउंट क्या बोल रहा है हमें, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपको देखना है क्या ये रिसीवर है या गिवर है। ऑब्वियसली बात है ये हमारा एसेट ले रहा है, रिसीव कर रहा है, फर्नीचर को रिसीव कर रहा है। सो रामलाल इज अवर, ये क्या है, रिसीवर है, ठीक है ना, ये रिसीवर है। तो हम इसको बोलेंगे, रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रामलाल यहाँ पे हमारा रिसीवर है तो ये डेबिट होगा, एक हिसाब से ये हमारा डेटर है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया डेटर जो है वो पर्सनल अकाउंट से आता है, तो रामलाल का अकाउंट जो है डेबिट होगा। रामलाल अकाउंट आप डेबिट कर लोगे, 10 लाख जो भी अमाउंट है फिलहाल ऐसे ही, ठीक है ना। टू क्रेडिट को हम टू लिखते हैं, ठीक है ना, टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट यहाँ पे। उसका मतलब जब आप ये ट्रांजैक्शन पढ़ लोगे कि आपसे फर्नीचर गया और रामलाल ने आपको पैसे नहीं दिया, अभी रामलाल आपका डेटर है। ओके, परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि आपने क्रेडिट पे ही परचेज किया मशीनरी जिसकी कीमत है 1 लाख, वर्थ 1 लाख रुपीज। परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, फिर से हम देख लेंगे मशीनरी आपका एसेट है, और ऑन क्रेडिट मतलब किसी इंसान से ही आपने क्रेडिट लिया होगा, या किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी फर्म से आपने इसको क्रेडिट में लिया होगा, ठीक है ना। ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी, मतलब ये क्रेडिटर है, आपका क्रेडिटर है, और ये पर्सनल, क्रेडिटर को हमेशा पर्सनल अकाउंट का ही रूल लगेगा और इसको हम क्रेडिटर लिखेंगे, ठीक है ना। डेटर वो होता है जो आपको ओ करता है, और क्रेडिटर वो होता है जिसको आपका बिजनेस ओ कर रहा है। ये पहले ही ये सारे टर्म्स मैंने आपको क्लियर करवाई है, जिसने मेरे लेक्चर्स रेगुलर देखे उसको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए मशीनरी अकाउंट को क्या रूल लगेगा, एसेट का डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये इन वर्ड्स आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, हमारे बिजनेस में आ रहा है, हमने इसको परचेज किया है तो ये डेबिट होगा। और ये क्रेडिटर जो है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ आप, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या ये गिवर है या रिसीवर है, ये तो हमें दे रहा है मशीनरी, तो ये गिवर बन गया। यहाँ पे हमें बिजनेस का ही पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, हमारे बिजनेस का ये गिवर बन गया, ये दे रहा है हमें, ठीक है ना, मशीनरी दे रहा है, हम मशीनरी को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आपकी जर्नल इससे बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करोगे आप यहाँ पे, और इस तरह लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट वाला जो है ऊपर लिखोगे आप, मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ टू क्रेडिटर, क्योंकि नाम नहीं दिया गया है यहाँ पे, हम सीधा इसको क्रेडिटर अकाउंट लिखेंगे। ओके, उसके बाद
परचेज ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके आप हमको बता देंगे इस पे क्या आएगी, ठीक है ना, इस पे कौन सा रूल लगेगा, इसकी सेम ट्रांजैक्शन में आपको आगे करवाता हूँ, ये आपका होमवर्क है। परचेज मशीनरी फॉर कैश फ्रॉम आशिक वर्थ 10 लाख रुपीज़, यहाँ पे आपको देखना है मशीनरी अकाउंट है, कैश भी है यहाँ पे इन्वॉल्व, क्योंकि कैश में हमने सेल किया है, और आशिक भी है, पर्सनल अकाउंट भी। यहाँ पे तीनों अकाउंट आप लोगों को है, और किस तरह से ट्रीटमेंट कर लोगे ये आप तक है, और आप कमेंट करके हमें बता देंगे। ओके, इस तरह की और एक मैं आपको बताता हूँ, नीचे में करवाता हूँ वो भी ट्रांजैक्शन। वेट, हाँ चलिए, ये आपका होमवर्क था, ठीक है ना। अब देखिए, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज जिसको भी है, ठीक है ना, पेड सैलरीज ₹1 लाख, यानी कि 1 लाख हमने कैश दिया, सैलरी दी। सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये एक्सपेंस है, सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस होता है, हमेशा आपके लिए सैलरी जो है ये एक्सपेंस होगी और नॉमिनल अकाउंट में आएगा हमेशा, ठीक है। ₹1 लाख, और ये क्या है, ये कैश ही है। 1 लाख जो है, क्योंकि हमने ₹1 लाख एम्प्लॉइज़ को दी है, मेंशन नहीं है एम्प्लॉइज़, मतलब पेड सैलरीज ₹1 लाख, हमने ₹1 लाख सैलरी पे करी है। तो ये कैश है, ये एसेट है, ये सैलरी है, ये नॉमिनल अकाउंट है। जब हमने नॉमिनल अकाउंट देखा, नॉमिनल अकाउंट में हमें क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, जो भी एक्सपेंस है, लॉस है, डेबिट कर लो, और जो भी गेन है, इनकम है, उसको क्रेडिट कर लो। सैलरी आपका एक्सपेंस है, मतलब यहाँ पे आपका सैलरी अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, वो डेबिट होगा सैलरी अकाउंट, ठीक है। सैलरीज अकाउंट आपका डेबिट होगा, कितना है, 1 लाख, ठीक है। अमाउंट फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं, फिलहाल आप ये जान लो रूल कैसे लगाते हैं। तो दूसरी जगह आपको ये भी बात पता होगी कि कैश जो है, रियल अकाउंट जो है, वो क्रेडिट ही होगा हमेशा, क्योंकि अगर एक डेबिट हो रहा है, दूसरा क्रेडिट हो रहा है। अब प्रैक्टिकली में हम देख लेंगे क्या वाकई में ये क्रेडिट होगा। हम यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल लगा के भी देख लेंगे। रियल अकाउंट क्या बोल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आपका क्या बिजनेस में आ रहा है सैलरी की वजह से, या जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब हम सैलरी देंगे तो उससे हमारा कैश जाएगा, क्योंकि सैलरी हमने इन द फॉर्म ऑफ कैश पे की है, और कैश में ही सैलरी पे होती है। तो उसका मतलब कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश अकाउंट सैलरी की वजह से हमारे बिजनेस से चला गया। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, इससे नीचे वाली जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। देखो, इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। शफकत इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस ₹10 लाख, याद रखना ये बात। शफकत भी है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, लेकिन कैपिटल भी है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, इन द बिजनेस ₹10 लाख। आप ये बात याद रखेंगे, जब भी कैपिटल इन्वेस्ट होती है तब हम ओनर का नाम नहीं लिख रहे हैं, यानी कि ओनर का नाम आपको बिजनेस में नहीं लिखना। ओनर के नाम के बदले आपको 2 चीज़ें होंगी। देखो, ओनर क्या करता है, या तो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, यानी कि एडिशनल मनी बिजनेस में लगाता है, उस वक्त आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, इसीलिए बोला कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। उस वक्त आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, याद रखना इस चीज़ को, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। या तो ये विड्रा कर लेगा पर्सनल यूज़ के लिए, तब क्या आप नाम लिखोगे उसका, नहीं। तब हम कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तब हम ड्राइंग्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि हम बिजनेसमैन का, ओनर का नाम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ना ये डेटर होता है बिजनेस का, ना क्रेडिटर होता है बिजनेस का। ओके, इसको हम कैपिटल अकाउंट से, जब एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल लगाएगा बिजनेस में, जब पैसा डालेगा बिजनेस में, कैपिटल अकाउंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेंगे हम इसको। जब ये ड्रा कर लेगा, विदड्रा कर लेगा, ड्राइंग कर लेगा, तब हम ड्राइंग अकाउंट ही इसको बता देंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको शफकत नहीं लेना, क्योंकि ये ओनर है। यहाँ पे आपको कैपिटल मिलेगा, एक कैपिटल क्या है आपका, ये पर्सनल अकाउंट है, और कितना 10 लाख रुपीज़ इसने बिजनेस में कैपिटल डाल दिया, इन्वेस्ट किया। तो ये कैश है, ठीक है, ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। अब लगाएंगे हम यहाँ पे रूल। रियल अकाउंट के लिए क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन,
एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आपकी बिजनेस में क्या आ रहा है या जा रहा है, कैपिटल की वजह से कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में ऐड हो रहा है, मतलब कैश जो एसेट है कैश आपका ऐड हो रहा है, सो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट होगा किसकी वजह से, टू कैपिटल अकाउंट। अगर यहां पे भी रूल लगाना चाहते हो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ओके, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट गिवर है यहां पे, कैपिटल गिवर है क्योंकि शफकत ही गिवर है यहां पे, और शफकत को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट, सो याद रखना। और कैपिटल की हमेशा एक ही एंट्री होती है कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट हमेशा यहां पे क्रेडिट होगा। जब भी कैपिटल इन्वेस्ट होती है कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, ये वाली ट्रांजैक्शन, ठीक है। ऐसे ही ऊपर में अब मैं भी ऊपर वाली ट्रांजैक्शन जो होमवर्क है सेम नेचर है, बस मैं जानना चाहता हूँ आप कितना समझ रहे हो हमारे टॉपिक इसको। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड ₹30K। आप देख लोगे एक रेंट अकाउंट है यहाँ पे, रेंट है, रेंट क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस है बिजनेस का, खर्चा है बिजनेस का, रेंट तो खर्चा है, ठीक है ना। रेंट जब पे करते हैं, जब रिसीव करते हैं तब इनकम होती है, लेकिन यहाँ पे पेड रेंट है, ठीक है ना। अगर पेड भी नहीं होता, रेंट सिर्फ होता, तब भी हम एक्सपेंस ही मानते हैं हम। रेंट यहाँ पे आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये सबको पता है। लैंड लॉर्ड आपका या नाम होगा, लैंड लॉर्ड मतलब कोई इंसान ही होगा, पर्सनल अकाउंट है यहाँ पे लैंड लॉर्ड आपका। और ₹30K क्योंकि हमने पे किया है, पे किस में कर लेंगे, कैश में भाई। जब हमने रेंट पे किया मतलब कैश हमारी बिजनेस से चला गया, तो यहाँ पे ये रियल अकाउंट है। अब तीन अकाउंट अब तीन अकाउंट यहाँ पे आए, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तब क्या होता है याद रखना, जब देखो आपको देखना है पहले डेबिट कौन कौन अकाउंट होगा, क्रेडिट कौन कौन अकाउंट होगा। डेबिट तो हमेशा आपका रेंट अकाउंट होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, ठीक है। डेबिट आपका रेंट अकाउंट होगा। लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्या होगा, अभी मैं एंट्री नहीं कर लूँगा, आपको समझाता हूँ किस तरह से आप इसको नेग्लेक्ट करते हो, किस तरह से इग्नोर करोगे, कौन सा अकाउंट यहाँ पे इग्नोर करना है। लैंडलॉर्ड रूल लगाए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो ये क्या है, रिसीवर है, ये यहाँ पे डेबिट होगा। कैश आपके बिजनेस से चला गया, ठीक है, कैश जब चला गया आपके बिजनेस से तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, ओके। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट और लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट में से आपको एक लेना है। इस सिचुएशन में आप पर्सनल अकाउंट को नहीं लोगे, आप नॉमिनल अकाउंट को ही लोगे। याद रखना, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तब आप नॉमिनल अकाउंट को नहीं, पर्सनल अकाउंट को नहीं लोगे, नॉमिनल अकाउंट को चूज कर लोगे, ओके। पर्सनल अकाउंट यहाँ पे नहीं होगी, पर्सनल अकाउंट की एंट्री ये कैंसिल होगा, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट लोगे और कैश अकाउंट लोगे, यानी कि रियल अकाउंट लोगे। तो अब क्या एंट्री बनेगी, यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट होगा टू किसको होगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा क्योंकि कैश तो बिल्कुल आपको पता है एसेट है और ये हमारे बिजनेस से चला गया। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जर्नल, अब मिस मत करना ये लेक्चर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस ऑफ द अकाउंटिंग था। अब आप जर्नल में आप मुझे खुद ही बता देंगे किस तरह से हम बहुत सारी एंट्रीज करनी है हमें, तो आपको वहाँ पे सारी ये चीज़ें रिपीट हो जाएंगे, किस तरह से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। वहाँ पे इनकम्स की भी बात करूँगा मैं, आउटस्टैंडिंग इनकम्स की भी बात कर लूँगा, सब एक्सपेंसेस की मैं बात कर लूँगा वहाँ पे जर्नल पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।